बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स में उनकी निधन की खबर की पुष्टि हुई। कैबिनेट की बैठक में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी जाएगी। रात 9:51 पर दिल्ली के एम्स में उन्होंने आखिरी सांस ली है। जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ये बताया गया कि घर में बेहोश होने के बाद उन्हें इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कराया गया था, जहां पर रात 9:51 का डॉक्टर्स की ओर से जो बुलेटिन जारी किया गया उसमें बताया गया कि अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं। उनके अलग अलग कामों को, ऐतिहासिक कामों को याद किया जाएगा, उनके व्यक्तित्व को याद किया जाएगा। हर कोई उनको अपने अपनी तरह से याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक प्रकट किया है। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है केंद्र सरकार की ओर से। आर्थिक सुधार का जनक उनको कहा जाता था। ग्राफिक के जरिए आप उनके राजनीतिक सफर को समझ सकते हैं। 2004 में पहली बार प्रधानमंत्री रहे, 2009 में लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री रहे, 1991 में नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री वो बने और तभी उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्हें निश्चित तौर पर जिनके लिए उनको कहा जाता था आर्थिक सुधार का जनक। 2005 में उन्होंने मनरेगा रोजगार गारंटी योजना जो है वो योजना लेकर आए। सूचना का अधिकार 2005 में लेकर आए। 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण की योजना वो लेकर आए। 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून अपने आप में एक बड़ा फैसला था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 में उन्होंने लेकर आए। वो भूमि अधिग्रहण कानून भी उनके ही प्रयासों का नतीजा रहा। सरकार के ये बड़े कदम रहे, यानी कि 2004 से 2014 तक जो 10 साल का उनका 2 टर्म का जो कार्यकाल रहा, उनमें उन्होंने बड़े फैसले लिए। जनवरी 2009 पहचान के लिए आधार कार्ड का जो फैसला था, नेशनल फ्लैग झुका दिया गया है। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। सभी कार्यक्रम आज के रद्द कर दिए गए हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी और कांग्रेस पार्टी की ओर से भी। देर रात डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो देश के प्रधानमंत्री, उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर लाया गया है और यहीं आखिरी दर्शन के लिए वो रखा गया है। आज उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पर तमाम लोगों का पहुँचना अंतिम दर्शन के लिए शुरू हो गया है। इस बीच हम आपको वो वाकया दिखाते हैं, सुनाते हैं मनमोहन सिंह का वो बयान जब पीएम रहते हुए उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर बयान दिया था। क्या कहा था उन्होंने, सुनिए जरा। हम अपनी ज़रूरत के तेल का करीब 80% आयात करते हैं और पिछले 4 सालों के दौरान विश्व बाजार में तेल की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। हमने इन बढ़ी हुई कीमतों का सारा बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। हमारी कोशिश ये रही है कि जहाँ तक हो सके आपको इस परेशानी से बचाए रखें। इसके नतीजे में पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई ना की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। अगर हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती तो वित्तीय घाटा कहीं ज़्यादा बढ़ जाता, यानी कि सरकारी आमदनी के मुकाबले खर्च बर्दाश्त की हद से ज़्यादा बढ़ जाता। अगर इसको रोका नहीं जाता तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें और तेज़ी से बढ़ने लगती। निवेशकों का विश्वास भारत में कम हो जाता। निवेशक चाहे वो घरेलू हो चाहे विदेशी, हमारी अर्थव्यवस्था में पूंजी लगाने से कतराने लगते। अब आपको सुनाते हैं पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और सुषमा स्वराज के बीच लोकसभा में हुए उस संवाद को, जिसमें खूब शेरो शायरी हुई। कैसे सुषमा स्वराज को शायराना अंदाज में मनमोहन सिंह ने उस वक्त जवाब दिया था, सुनिए। A poet has said, हमको है उनसे वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है।
Also, madam, there is a proverb and a saying that जो गरजते हैं वो बरसते हैं। प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी को मुखातिब करके एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा, हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। अध्यक्ष जी, आप जानती हैं शायरी का एक अदब होता है, शेर का कभी उधार नहीं रखा जाता। इसलिए मैं प्रधानमंत्री का ये उधार चुकता करना चाहती हूँ, एक नहीं 2 शेर पढ़ के। पहला, फिर उन पे उधार हो जाएगा। पहला, प्रधानमंत्री जी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और मजबूरी क्या है? हमारी मजबूरी ये है कि आप इस देश के साथ बेवफाई कर रहे हैं, इसलिए हम आपके प्रति वफादार नहीं रह सकते। और मुल्क के साथ बेवफाई करने के लिए दूसरा शेर पढ़ रही हूँ आपको मुखातिब करके। तुम्हें वफा याद नहीं, हमें जफा याद नहीं, जिंदगी और मौत के 2 ही तो तराने हैं, एक तुम्हें याद नहीं, एक हमें याद नहीं। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार तो। प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ, आप इस देश के मुखिया हैं, आप इस सरकार के मुखिया हैं। अब इससे काम नहीं चलेगा कि उसने कर दिया होगा, उसने कर दिया होगा, मुझे कुछ नहीं पता। आप उर्दू ज़बान समझते हैं बहुत अच्छी तरह से, और शेरों में बहुत बड़ी ताकत होती है अपनी बात को आसानी से, सहजता से कहने की। आज एक शेर पूछ करके मैं आपसे जवाब पूछना चाहती हूँ। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। हमें रहज़नों से गिरा नहीं, तेरी रहबरी का ख्याल है, तेरी रहबरी। तो ये वो संवाद था जो आपने देखा, बेहद ही सरल व्यक्तित्व के साथ, मुस्कान के साथ उस वक्त प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने सदन में सुषमा स्वराज के सवालों का जवाब दिया था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।